अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा है और मैं आपको इस वीडियो में मेंटल हेल्थ के बारे में बताऊंगी। मेंटल हेल्थ बेसिकली होती क्या है? मेंटल हेल्थ जो हमारी होती है वो हमारी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग को कहा जाता है। वेलबींग का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि एक इंसान जो खुश है, सेहतमंद है और कंफर्टेबल है अपनी ज़िंदगी में। अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, हेल्दी एंड कंफर्टेबल इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग। इसको हम वेलबींग कहेंगे। अब हमारी मेंटल हेल्थ इस पे असरअंदाज करती है कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से अमल करते हैं और और किस तरह से हम जो है ना उसको फील करते हैं। ये हमारी मेंटल हेल्थ जो है ये इस चीज़ को डिसाइड करती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं और अच्छे अमल करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट देखा जाए, अगर हम बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं और जो बुरा फील करते हैं उसके लिहाज से हमारी मेंटल हेल्थ जो होती है वो नेगेटिव होती है और हमें बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। हम सबके पास मेंटल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ हमारे लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ है। जैसे हमें कोई मुश्किल पेश आती है, जब हम बीमार होते हैं, बुखार होता है, कोई बीमारी आती है तो हम फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, मांगने हेल्प मांगने कि हम ठीक हो जाएं। इसी तरह मेंटल हेल्थ भी हमारी उतनी ही ज़रूरी है। अगर हमें कोई मेंटल हेल्थ इशू आ गया है तो हमें उसी तरह जो मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके पास जाके हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। एंड और वो कौन लोग हैं जिनसे मदद ले सकते हैं? वो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं और वो काउंसलर्स हैं। मेंटल हेल्थ सिर्फ मेंटल इलनेसेस और मेंटल डिसऑर्डर्स का नाम नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो मेंटल हेल्थ को एक कॉन्टिन्यूम पर देखना जो है ना वो सबसे बेस्ट चीज है। कॉन्टिन्यूम क्या होता है? कॉन्टिन्यूम एक ऑनगोइंग चीज होती है जिसके दो एक्सट्रीम्स होती हैं, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। अब हम सब कॉन्टिन्यूम पे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ एक कॉन्टिन्यूम पे चल रही है। कभी हम उस पे आगे की तरफ मूव करते हैं और कभी हम उसमें पीछे की तरफ मूव करते हैं और कोई सर्टेन फैक्टर्स हैं हमारे जो हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे होते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा जेनेटिक मेकअप। अगर हमारे जेनेटिक मेकअप के अंदर कोई मसला आ गया है तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। लाइक अगर एक बच्चा है, उसके डीएनए में कोई इशू आ गया है तो उसकी वजह से वो बच्चा डाउन सिंड्रोम पैदा हो सकता है, उस बच्चे को कोई ऑटिस्टिक डिसऑर्डर हो सकता है, वो बच्चा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, पार्किंसन डिजीज का शिकार हो सकता है। यानी जेनेटिक मेकअप में छोटे से मसले की वजह से इंसान की मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो जाती है। दूसरी चीज आती है हमारे पास अपब्रिंगिंग। बच्चे अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परवरिश करना। बच्चों की परवरिश करना माँ बाप के लिए सबसे एक मुश्किल मरहला होता है। अगर तो ये चीज बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर बच्चों की परवरिश में किसी चीज की कमी रह जाती है तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है बच्चों को भी और माँ बाप को भी। क्योंकि अगर बच्चा किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हो गया तो उसके साथ माँ बाप सफर करेंगे और अगर माँ बाप अगर किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो गया तो उनके साथ बच्चे सफर कर रहे होंगे। तीसरी चीज हमारे पास आती है हमारे लाइफ सर्कमस्टांसेस। लाइफ सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारे पास हमारी जो हम जिंदगी में हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ले लें। वो अगर हमारे पास हमारे इतने रिसोर्सेज हैं कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सक रहे हैं तो इसका मतलब कि हम लोग मेंटली अपने आप को जो है मेंटल इलनेस से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे लाइफ सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है तो वो हमें लीड करेगी, यानी हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। फिर आता है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस एक सबसे बड़ी चीज है। अगर हम हर चीज पर छोटी से छोटी चीज पर स्ट्रेस लेंगे तो हम बहुत जल्दी जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस एक कॉमन फैक्टर है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को डेवलप करता है। हमने जैसे पहले भी बात की कि कॉन्टिन्यूम के दो एंड्स होते हैं, इसी तरह एक एंड हमारा नेगेटिव एंड होता है जिसके ऊपर हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, फोबियाज हो गए, इस तरह की चीजें। और दूसरा एंड हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूम का जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होती है। इसके अंदर हमारी लव आ जाती है, हमारी सपोर्ट आ जाती है, हम कितने स्ट्रेंथन हैं, हम कितने करेज है हमारे अंदर, कितने हम कंपैशनेट हैं, हम कितनी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने होपफुल हैं। एक एंड पे हमारी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होती है। अब
इंटरवेंशन यानी इसको ट्रीट करने के लिए क्यों ज़रूरी है, इसका इंटरवेंशन का गोल ये होता है कि हम लोगों को कॉन्टिन्यू पे पॉजिटिव की तरफ मूव करें। लाइक जितना लोग पॉजिटिव की तरफ जाएंगे वो उतना ही अपने पोटेंशियल्स को यूज़ करके अपनी लाइफ को सेटिस्फाई बनाएंगे और एक सेटिस्फाई ज़िंदगी गुजारेंगे जिस तरह की वो चाहते हैं। अब एक मेंटली हेल्दी होने से क्या मुराद है? अगर एक बंदा मेंटली हेल्दी है इसका मतलब वो रिजिलियंट है, वो जिंदगी में कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ जाती है या उसको किसी मुश्किल चीज का सामना करना पड़ता है तो वो आसानी से कर लेता है। अगर तो वो उस चीज से आसानी से निकल जाता है तो इसका मतलब कि वो बंदा मेंटली हेल्दी इंसान है वो। इसी तरह दूसरी चीज हमारे पास किससे हमें पता चलेगा कि इंसान मेंटली हेल्थी है, वो है फीलिंग इन कंट्रोल, कि हमारी लाइफ की के में हमारी फीलिंग्स पे कितना कंट्रोल है। अगर तो हमारे अंदर एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ कंट्रोल है तो इसका मतलब हम एक बैलेंस्ड और लाइफ गुजार सकते हैं और उसको रख सकते हैं, एक बैलेंस तरीके से उसको गुजार गुजार सकते हैं। और अगर हमारे पास फीलिंग्स का कंट्रोल कम है तो वो हमें ज़्यादा लीड करेगा डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हमने मेंटली हेल्दी रहना है तो हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं हम कर सकते हैं और हम उसको पूरा करेंगे और उसको अच्छे से उसमें अचीवमेंट हासिल करेंगे। चौथी चीज़ जो है हमारे पास मेंटली हेल्दी रहने के लिए इंसान को अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए। हमेशा उसको ये सोचना चाहिए कि अपने बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हासिल कर सकता हूँ, अगर मैंने ये गोल रखा है तो मैं इसको अचीव कर लूंगा। यानी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए इंसान के अपने बारे में। पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो वो मेंटली हेल्दी रहेगा। उसके अलावा पांचवी चीज हमारे पास आती है कि अगर एक इंसान जो है वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है और उनको मैनेज कर रहा है कि किस तरह उसने इमोशंस मैनेज करने हैं और किस तरह उसने किस सिचुएशन में कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करना है, तो अगर वो इसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट वे में कर रहा है तो इसका मतलब कि वो मेंटली हेल्दी पर्सन है। अब एक इंसान है अगर वो किसी के मिसाल के तौर पे अगर वो किसी के जनाजे पे गया है वहां पे वो रोने की बजाय वो हंस रहा है तो इसका मतलब कि वो अपने इमोशंस को जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग और ना इनको एक्सप्रेस कर पा रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब कि वो मेंटली हेल्दी नहीं है। तीसरी चीज है कि हम मेंटली हेल्दी रहने के लिए हम लोगों को अपने रिलेशनशिप्स मजबूत रिलेशनशिप्स बनाने चाहिए और उनको फिर आगे मेंटेन भी रखना चाहिए। जितने हमारे ज्यादा रिलेशनशिप्स होंगे और मेंटेन रिलेशनशिप्स होंगे उतने जो इंडिविजुअल्स होंगे वो मेंटली हेल्दी होंगे। अब ये कुछ बेसिक इमोशंस हैं, 6 बेसिक इमोशंस हैं हमारे पास। बेसिकली आती है हैप्पीनेस, खुशी, रोना, उदास होना, डर, डिस्गस्टिंग। उसके बाद आता है हमारे पास गुस्सा करना और सरप्राइजिंगली। ये बेसिक कुछ 6 इमोशंस हैं जो, और ये नॉर्मल इमोशंस हैं जो हर बंदा इनको एक्सपीरियंस करता है। लेकिन अगर ये इमोशंस जो हैं ये हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर ये इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने लग जाएंगे कि हम अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाएंगे और ये हमारी जो फीलिंग्स होंगी ये लंबे टाइम तक चलती रहेंगी। लाइक 3 महीने, 6 महीने, साल तक अगर ऐसे ही होगा कि हम रोज़ उदास रहते हैं और रोज़ हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं इस उदासी की वजह से, तो ये क्या होगा, ये हमें फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाएंगी। अब कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जिनका जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, कंडक्ट डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, बाइपोलर ले लें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ले लें, एंजाइटी, शिजोफ्रेनिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बेसिकली कुछ डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो जो लोग फेस करते हैं, लोगों को होते हैं। और मेन इसमें यही चीज़ है कि हम लोगों को अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर, कोई मेंटल इलनेस है तो हमें ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। ट्रीटमेंट की बात से आगे बात एक आती है कि लोग क्यों ट्रीटमेंट सर्विसेज नहीं लेते हैं। इसके पीछे ये है कि बहुत सारे स्टिग्मास लोगों ने अटैच कर लिए हुए हैं एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए हेल्प लेने के लिए। अब वो लोग हेल्प लेते ही नहीं है उन स्टिग्मास की वजह से। वो क्या है, लोग ये कहते हैं कि या तो उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है इस चीज़ की कि उनकी प्रॉब्लम किस नौयत की है, कितनी सीवियर है कि उनको आया हेल्प लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से नहीं। दूसरी चीज़ हमारे पास ये आती है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको ये प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाएं हेल्प लेने के लिए। लाइक हमारे कल्चर में ज़्यादातर देखा जाए तो लोगों को अगर कोई इस तरह का मसला होता है, लाइक डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो लोग बजाय साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के, काउंसलर्स के पास जाने के, साइकेट्रिस्ट के पास जाने से लोग प्रेफर करते हैं पीर बाबों के पास जाना।
लोग उनके पास जाते हैं, लोग उनसे मदद मांगते हैं। जब हालांकि इन चीज़ों के लिए बाकायदा मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं और हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए ताकि हम सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकें। तीसरी चीज आती है, इंसान इसलिए मेंटल हेल्थ सर्विसेज नहीं लेना चाहता ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि वो डरता है इस चीज से कि उसकी बीमारी दूसरों के सामने खुल के आ जाएगी और लोग उसका मजाक बनाएंगे कि ये तो पागल है, इसको ये बीमारी है। इस वजह से, इस डर की वजह से वो अपनी बीमारी जो है ना वो छुपाता है और वो ट्रीटमेंट सर्विसेज नहीं लेना चाहता। हमारे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम ये बात कहें कि हम सबकी मेंटल हेल्थ जो है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने किस तरह अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है और अपनी वेलबींग को मेंटेन रखना है। हमारी वेलबींग मेंटेन रहेगी तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड भी रहेगी और एक हमारी मीनिंगफुल लाइफ होगी। एक हम यानी हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद होगा अगर वेलबींग होगी। अगर हमारी वेलबींग ही कम होगी हमारी लाइफ में तो हम ना तो सेटिस्फाइड लाइफ गुजार सकेंगे और ना ही हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद हमें नज़र आएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपने साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी हो, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक देखना हो तो आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंडरस्टैंड साइकोलॉजी विद मी। शुक्रिया बहुत-बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।